सम्मान, जितना प्यार मुझे मिल रहा है, मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जब से रिजल्ट आया है तब से कॉल्स पे कॉल्स आए जा रहे हैं। बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार मुझे मिल रहा है एंड आई एम रियली लिविंग द मोमेंट। जब से रिजल्ट आया है अलग अलग नामों से मुझे बुलाया जा रहा है। कोई कह रहा है फ्रॉम रैंप टू रैंक, कोई कह रहा है कि फ्रॉम मॉडल टू रोल मॉडल। बट मैं तो वही सिंपल लड़की हूँ जो पूरा मन लगाकर जिसने यूपीएससी की तैयारी की एंड मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन ये है कि अगर लोग मेरी स्टोरी से प्रेरणा ले रहे हैं, अगर वो मुझे देखकर अपनी ये तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं या फिर और डेडिकेशन के साथ अगर अपनी तैयारी करेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा ये जो पूरी स्टोरी का पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज अल्टीमेट आइडिया इज कि जितने भी युवा, जो हमारे देश के युवा हैं, जो हमारी अगली पीढ़ी है, अगर वो इस बात को समझें कि डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ और एक राइट बैलेंस के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर वो ये सीख मेरी स्टोरी से ले रहे हैं, तो आई थिंक आई एम सपोज्ड टू बी ऑन क्लाउड 9 दैट वे। ऐश्वर्या, एक और चीज, मॉडलिंग से सिविल सर्विसेज के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम कैसे, किस तरह से आपने डिसाइड किया? बिकॉज ये बहुत अलग परिवर्तन था, लाइक मतलब मॉडलिंग की दुनिया से निकलकर यूपीएससी की तरफ पूरी तरह से लगन के साथ काम पढ़ाई करना, वो किस तरह से डिसाइड किया आपने, या पहले से ही लक्ष्य तय था आपका? जी देखिए, शुरू से ही मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, टीचर्स की फेवरेट, अपने स्कूल में हेड गर्ल थी मैं। तो एकेडमिक्स तो हमेशा से मेरी प्रायोरिटी रही थी। लेकिन साथ के साथ मैं को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव थी। अपने स्कूल का काउंसिल वर्क तो संभालती थी, साथ के साथ डिबेटिंग सोसाइटी, जब मैं कॉलेज में आई तो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम डांस सोसाइटी, सब में मैंने पार्टिसिपेट किया। एंड जैसे जैसे मुझे मौका मिलता गया, जब मुझे मॉडलिंग का मौका मिला मैंने वो भी नहीं छोड़ा। मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करें, जब टाइम है तो उसको वेस्ट क्यों किया जाए। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर मॉडलिंग में लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना उसको ट्राई किया जाए। पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट था। तो मेरे लिए अगर आप मेरी स्टोरी को देखें तो मॉडलिंग एक सिंपल ट्रैक से डिविएशन था जो मैंने कुछ दिनों तक किया। लेकिन हमेशा से मेरा अल्टीमेट लक्ष्य तो सिविल सर्विसेज ही था, यही मेरा ड्रीम था। और अभी जब रिजल्ट आया तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती कि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में ये रैंक हासिल की। तो मेरे लिए हमेशा से मॉडलिंग एज अ हॉबी थी, ड्रीम, इट वाज माय पैशन। तो आई थिंक यही मेरी स्टोरी है। अच्छा, एक बात बताइए, ये मॉडलिंग की दुनिया ने किस तरह से आपको बूस्ट किया, लाइक मतलब होता है ना कि करियर को आगे और अच्छा बनाने के लिए किस तरह से हेल्प हो पाई आपको मॉडलिंग की दुनिया की वजह से? देखिए, अगर आप मेरे मॉडलिंग की बात करें तो मॉडलिंग में मैंने कभी करियर तो बनाया ही नहीं। जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छे लगते थे एज अ हॉबी मैं वो करती थी। लेकिन सिविल सर्विसेज के करियर की बात करें, इसमें मेरी मॉडलिंग कैसे काम आ सकती है, तो मुझे लगता है कि मिस इंडिया और जो मेरे मॉडलिंग का करियर था, जो थोड़ी बहुत जो मेरी हॉबी थी, उससे जो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, कहीं ना कहीं वो आज मुझ में झलकता है। कैमरे को फेस करना भी अपने आप में एक कला है। yes. तो आई थिंक जो मैंने मॉडलिंग करियर से जो सीखा है, इतने सारे लोगों से मैं मिली, इतने डिजाइनर्स से मैं मिली, इतने ग्रास रूट लेवल जो लोग काम करते हैं, अलग अलग जगह से, टेक्सटाइल मटेरियल से लेकर बहुत ही बारीकी से मॉडलिंग में काम होता है। रैंप पे या अल्टीमेट जो शो बिजनेस में आपको दिखता है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और मैंने इसको बहुत करीबी नजरिए से देखा है। तो मुझे लगता है कि जो प्रोफेशनलिज्म, जो वर्क एथिक्स मैंने मॉडलिंग करियर से सीखे हैं, मॉडलिंग एक बहुत ही टायरिंग करियर होता है, बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसने मुझे एक तरह से रेडी किया है कि आगे कोई भी चैलेंजेस आए, कहीं भी जाना हो, कहीं भी ट्रैवल करना हो, किस भी नए देश में जाना हो, नई जगह जाना हो, नए लोगों से मिलना हो, आई थिंक आई विल बी रेडी फॉर इट। कई बार ऐसी भी धारणा है कि क्लासेस जाओ, ट्यूशन लो, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, लेकिन इस जो धारणा है ट्यूशन के भरोसे या इस तरह की, अगर हम क्लासेस लेंगे तो ही आप क्रैक कर पाओगे, ये सब चीजें जो है, उसको लेकर आप क्या कहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लोगों को जो आगे चलकर अटेम्प्ट करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यूपीएससी एक ऐसा इंटरव्यू है जो हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोगों के लिए बना है। इसमें कोई इकोनॉमिक नीड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस परिवार से आएंगे, इतना पैसा होगा तभी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, या आपके पास इतना कोचिंग में आप पैसा लगाएंगे तभी आप कर सकते हैं। मेरा एग्जाम्पल एक लाइव एग्जाम्पल है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपना लिमिटेड सोर्सेज रख के, जो किताबें हैं उनको, जो मिनिमम किताबें हैं, अपने नोट्स बनाकर एक कमरे में बैठकर भी ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बट इट इज अ पर्सनल चॉइस।
सबके पास ये माहौल नहीं होता, सबके घरों में ये माहौल नहीं होता, तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। एंड मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपके लिए क्या काम करता है, किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि हमेशा ये जानिए कि आपके लिए व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो अगर ये हर्ड मेंटालिटी छोड़ के हम ये समझें कि मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, मेरी कितनी कैपेसिटी है, मैं कितना पढ़ सकता हूँ, क्या मेरे लिए कोचिंग सूट करेगी, तो इन सब सवालों को सिर्फ वो इंडिविजुअल ही आंसर कर सकता है।